हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मूवी के इंग्लिश सबटाइटल्स की, जिसके थ्रू हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस के साथ, जिसमें लिखा हुआ है हो सकता है कि मेरे पास जो पैसा है उससे मैं अपना व्यवसाय शुरू न कर पाऊँ। इसके लिए इंग्लिश में हम कह सकते हैं आई मे नॉट बी एबल टू स्टार्ट माई बिजनेस विद द मनी आई हैव। तो देखिए, एक बार इसको आप ध्यान से देखें। ऐसा लिखा हुआ है कि आई मे नॉट बी एबल, मतलब मैं क्या है कि मैं सक्षम नहीं हो सकता या हो सकती किस चीज़ के लिए, टू स्टार्ट माई बिजनेस, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, विद द मनी आई हैव, उस पैसे के साथ जो मेरे पास है। तो इसको अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में लिखें तो हो सकता है कि मेरे पास जो पैसा है उससे मैं अपना व्यवसाय शुरू न कर पाऊँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि लेकिन मेरे पास प्रचार के लिए पर्याप्त पैसा है। लेकिन मेरे पास प्रचार के लिए पर्याप्त पैसा है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं बट आई हैव इनफ मनी फॉर पब्लिसिटी। आई हैव इनफ मनी फॉर पब्लिसिटी, इट मीन्स मेरे पास प्रचार के लिए पर्याप्त पैसा है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के लिए। इस सेंटेंस में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है इसलिए मैंने एक छोटा सा चाय समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसलिए मैंने एक छोटा सा चाय समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इसलिए, इट मीन्स सो, मैंने एक छोटा सा चाय समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। इट मीन्स आई हैव डिसाइडेड। ये देखिए, इस सेंटेंस से आपको समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस शो कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पे आई हैव लिखा हुआ है और डिसाइडेड उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाया गया है। तो आई हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल टी सेरेमनी। I have decided to organize a small tea ceremony. It means मैंने एक छोटा सा चाय समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है चाय प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। चाय प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। इट मीन्स tea has been a part of our culture since ancient times. Tea has been a part of our culture since ancient times. It means चाय प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि बौद्ध संतों और ऋषियों ने भी इस तरह के समारोह आयोजित किए थे। बौद्ध संतों और ऋषियों ने भी इस तरह के समारोह आयोजित किए थे। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं द बुद्धिस्ट सेंट्स एंड सेजेस। सेंट्स का मतलब यहाँ पे संत है और सेजेस का मतलब होता है जो ऋषि लोग होते हैं। तो द बुद्धिस्ट सेंट्स एंड सेजेस आल्सो ऑर्गेनाइज्ड सेरेमनीज लाइक दिस। इट मीन्स बौद्ध संतों और ऋषियों ने भी इस तरह के समारोह आयोजित किए थे, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं कि द बुद्धिस्ट सेंट्स एंड सेजेस आल्सो ऑर्गेनाइज्ड सेरेमनीज लाइक दिस। तो ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने ट्राई किया है सिंपल तरीके से बनाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, जिसमें हम अलग अलग मूवी क्लिप्स के थ्रू उसके सबटाइटल्स को हिंदी इंग्लिश करके सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो आप अपना जो भी कमेंट है उसको कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर भेजें कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़ देखे, और आप नेक्स्ट किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, और साथ ही साथ आप अपना सजेशन ज़रूर भेजें कि आपको और क्या चाहिए।